जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। एक बेबी अमेरिका में पैदा हो तो तुरंत वो वहां का नागरिक बन जाता है। फिर वो अपनी पूरी फैमिली को चीन, भारत और ऐसे ही कुछ नर्क जैसे देश से ले आता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये वो स्टेटमेंट है जो दुनिया की राजनीति को बदलने वाला है दोस्तों, नई दिशा देगा। और जवाब ईरान ने दिया है, और वो भी फौरन। हेल होल यानी नर्क, नर्क का द्वार, वो जगह जहां एक वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट किसी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा है। यह स्टेटमेंट ईरान का आया डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद, जिसमें भारत, चीन जैसे देशों को हेल होल यानी नर्क का द्वार कहा, तो चीन ने करारा जवाब दिया कि नर्क तो वो जगह है जहां पर वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट जहां का हो और जो पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा हो। और भारत ने कह दिया कि इस तरह की बातें ना तो सही है, ना ही ये भारत और अमेरिका के संबंधों की असल तस्वीर दिखाती है। और यह बयान बिना पूरी जानकारी के दिया गया है, यानी अज्ञानता में दिया गया है, और इसमें अच्छी समझदारी की कमी दिखती है, यानी बेवकूफी दिखती है। यह भारत का आधिकारिक रिएक्शन है। लेकिन ब्रिक्स में हलचल है, तो आज समझिए क्यों ट्रंप को भारत, चीन, ईरान जैसे देशों से इतनी नफरत है। क्यों यह कमेंट असल में एक सिविलाइजेशनल वॉर, सभ्यता के युद्ध की शुरुआत है। आज इसको ठीक से समझ लीजिए। वो आईना जिसमें ट्रंप को अपना चेहरा, अमेरिका को अपना चेहरा देख लेना चाहिए, वो आईना आज मैं दिखा रहा हूं, ईरानी आईना। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय जैसा आप बताते हैं जरूर बताइए हमें। और सबसे पहले ये हेल होल की पूरी खबर को समझ लीजिए, और फिर इसका विश्लेषण कि हेल होल भारत, चीन, ईरान जैसे देश या फिर अमेरिका, आज ये साबित हो जाएगा। इसमें कहा था कि यहां का एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, फिर वो अपने पूरे परिवार को चीन या भारत जैसे ग्रह के किसी भी नरक स्थल से यहां पर ले आता है। कंटेक्स्ट क्या था? ये लेटर यूएस के एक बर्थ सिटीजनशिप लॉ जो वहां का है कि जिसका जन्म होगा वो अमेरिका का नागरिक होगा, इस कानून के हिसाब से अमेरिका में जो बातें चल रही है उसके खिलाफ यहां बातें चल रही थी इस प्रोग्राम में, इस ब्लॉग में। अब ट्रंप ने उसी को उठाया और दे मारा। ट्रंप का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। विदेशी महिलाएं सिर्फ अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए यूएस चली आती हैं। लेकिन जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, ये पूरी दुनिया और ब्रिक्स कंट्रीज से नफरत, चिढ़ और डर को बताता है। हेल होल, नर्क का द्वार, ये एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है दोस्तों, ये एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये एक देश जाति की सभ्यता का अपमान है। और वाकई ये बेवकूफी है, जैसा भारत ने कहा कि समझ की कमी है। ये मैं साबित करूंगा आज। तेहरान ने फौरन जवाब कैसे दिया? ईरान के राजदूतों ने जो रिएक्शन दिया वो सोशल मीडिया पर छा गया है। ट्रंप को भारत के लिए, और आगे मतलब यह था कि वो जगह तो वो है हेल होल जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बयान देते हैं एक सिविलाइजेशन को खत्म करने की। और आगे भी कहा कि भारत के लिए उनको कल्चरल डिटॉक्स करानी चाहिए। भारत आकर के जो कल्चर भूल चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप भूल चुका है अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप को भारत आनी चाहिए, बुक करानी चाहिए अपनी टिकट, और यहां पर आकर थोड़े से कल्चर दिमाग में डालनी चाहिए, ताकि उनकी जो बेतुकी बयानबाजियां दिन रात की है, सुबह शाम की है, वो थोड़ी कम हो जाए। तो ईरान का यह कहना कि ट्रंप को संस्कारों की जरूरत है, यह अमेरिका के सुपर पावर होने के अहंकार पर तो चोट है ही। ईरान ने इंडिया, चाइना को क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का झूला, मतलब जहां सभ्यताएं पैदा होती है बच्चे की तरह और पालने में झूलती है, यह भी बताया।
ईरान के इस बयान के पीछे की स्ट्रैटेजी समझिए, यह काफी स्मार्ट बयान है। इस मौके पर जब हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप की लुटिया डूब रही है, ईरान ने गला पकड़ रखा है, और ऐसे बयान का जब पलटवार ईरान से आता है तो मायने क्या होते हैं। अब ट्रंप को इंडिया चाइना से या ईरान से इतनी नफरत क्यों है? असल सवाल यह है इस पूरी बात में, यह जियोपॉलिटिकल हेट्रेड, एक रणनीतिक नफरत आप इसको कह सकते हैं। इसको समझिए, सबसे बड़ा है इकोनॉमिक थ्रेट। इंडियन अमेरिकन ने यूएस में 8% जो वहां के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं वो इंडियन अमेरिकन ने शुरू किए हैं। इंडियन अमेरिकन बिजनेसेस हर साल अमेरिका में $150 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। 30% फॉर्चून 500 कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, यानी करीब 1/3 जो टॉप कंपनीज हैं अमेरिका के, उसके सीईओज इंडिया के हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मास्टरकार्ड, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सब इंडियन सीईओज लीड कर रहे हैं। ट्रंप को यही डर सता रहा है, अगर इंडियंस उनकी कंपनीज को लीड करते हैं तो क्या वो यूएस के वेल्थ को इंडिया भेज रहे हैं? नहीं। लेकिन ट्रंप को डेटा से क्या मतलब, ट्रंप को नैरेटिव करना है। तो चीन का इकोनॉमिक राइज भी एक डर है सबसे बड़ा अमेरिका का, जो वहां की एजेंसी भी बार बार कह रही है। चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका की चिंता है कि अगर चाइना यूएस को पीछे छोड़ देगा और इंडिया 2040 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ट्रंप को यह भी डर है कि अगर भारत चीन दोनों मजबूत हो गए तो अमेरिका की बादशाहत खत्म, इसलिए नफरत है। और अब ईरान ने उसकी शुरुआत जो कर दी है हॉर्मुज में घेर करके अमेरिका को, इसलिए नफरत है। आईएमएफ का प्रेडिक्शन है कि इंडिया 2030 तक ग्लोबल ग्रोथ का 18% कंट्रीब्यूट करेगा, जो कभी दुनिया का, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल जीडीपी थी वो भारत की थी, 1/3 से ज्यादा। तो वही रुतबा फिर से हासिल करने जा रहा है भारत 2030 तक 18%, यह आईएमएफ कह रहा है। और तीसरी वजह समझिए, ब्रिक्स का बढ़ता पावर। नफरत, डोनाल्ड ट्रंप के इस नफरत को समझिए दोस्तों। ब्रिक्स का बढ़ता पावर यह सबसे अहम है। इंडिया, चाइना, रसिया, ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे 21 कंट्रीज हैं इस वक्त, 11 परमानेंट और 10 पार्टनर कंट्रीज। वो यूएस की जो मोनोपोली है, जो मोनोपोलर वर्ल्ड है, जो दादागिरी है, उसको सीधे चैलेंज कर रहे हैं। कैसे? ब्रिक्स अब अपनी करेंसी बनाना चाह रहा है, डॉलर के डिपेंडेंस को कम करना चाह रहा है। ईरान ने पेट्रो डॉलर पर ऐसा करारा आघात किया है कि अमेरिका तड़प उठा है, पेट्रो डॉलर को तोड़ करके युआन में, रुपीज में, रूबल में कारोबार कर रहा है। तो ब्रिक्स अब अपना डेवलपमेंट बैंक चलाना चाहता है, और ट्रंप के लिए यह अस्तित्व का खतरा महसूस हो रहा है अमेरिका को, इसीलिए ट्रंप की यह चिढ़ है। और ट्रंप एक व्हाइट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब बहुत ही संकीर्ण दिमाग की बात है कि जो गोरे हैं वो आइडियोलॉजी पर को फॉलो करते हैं। ट्रंप की चिंता है कि अमेरिका में नॉन व्हाइट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो गोरे नहीं हैं, जो काले हैं, गेहुआ हैं, ब्राउन हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इससे चिढ़, अपने आप को दुनिया का सबसे पवित्र लोकतंत्र कहते हैं अमेरिका, और इसी लोकतंत्र के नाम पर कभी ईरान पर चढ़ बढ़ता है, कभी वेनेजुएला पर, और कभी दुनिया के अलग अलग देशों पर। लेकिन खुद की हकीकत देखिए, दिमाग की गंदगी को देखिए। तो इंडियन चाइनीज, यह भी डर है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि उनके प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। उनके सारे बेहतरीन जॉब इंडियन और चाइनीज ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे? तुम ऐसी नस्लें पैदा कर रहे हो जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, गुंडागर्दी करता है, नशे में चूर रहता है, ड्रग्स लेता है, कोई समाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पिस्टल लेके सारे घूमते हैं। तो तुम्हारी नस्लें अब कारगर रह नहीं गई हैं, नकारा हो चुकी हैं अमेरिका की नस्लें, और इसीलिए तुम्हारा काम चल रहा है एशियंस से। ये ट्रंप की कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी भी है,
और ब्रिक्स की जो साइलेंट ब्रिक्स का नेक्सस है अमेरिका के बादशाहत को तोड़ने की, जिसके बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बताया है, उससे चिढ़ है। ईरान, यूक्रेन, पैलेस्टीन की जो जुगलबंदी है, इंडिया, चाइना, रसिया, क्या हुआ? ईरान यूएस इजराइल के जंग में फेज 1 में जून में 2025 में जब इजराइल ने अटैक किया था, ईरान पर हमला किया था, यूएसए ने तब सपोर्ट किया था, ईरान कोलैप्स कर सकता था। लेकिन जब फेज 2 में फिर से हमला किया तो ईरान कोलैप्स नहीं हुआ, खड़ा है अभी तक, बल्कि अब अमेरिका को यहां पर हॉर्मुज में डुबो रहा है, अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर रहा है। तो कैसे? चाइना ने मैन पैड्स भेजे, नेविगेशन सिस्टम दिया, रशिया ने इंटेलिजेंस दी, इंडिया ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, यूएन में एब्सटेन किया इंडिया ने, ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। नतीजा क्या रहा? ईरान सरवाइव कर रहा है, हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, अपनी शर्तों पर झुका रहा है, अमेरिका को हरा रहा है। यह ब्रिक्स की अंदरूनी सांठगांठ है, ब्रिक्स कंट्रीज की। भारत, चीन, रूस के बीच एक जो ट्रायंगल बन रहा है, यह सिर्फ फॉर्मल नहीं बल्कि इनफॉर्मल है, बाकायदा इस कोऑर्डिनेटेड है, काम चल रहा है इस पर। और यह काम कैसे करती है? पाकिस्तान के मामले में भले इंडिया चाइना के बीच में टेंशन हो, लेकिन ईरान और यूएस के मामले में, ईरान यूएस की जब जंग होती है तो भारत ईरान को कोऑपरेट कर रहा है। ईरान पर अमेरिका सैंक्शन लगाता रहा, भारत ईरान से व्यापार करता रहा, चाबहार में पोर्ट डेवलप करता रहा। और रशिया, यूएस सैंक्शन के बावजूद इंडिया, चाइना दोनों रशिया से ट्रेड बढ़ा रहे हैं। यह एक नेक्सस है, आरआईसी, रिक कंट्रीज, रशिया, इंडिया, चाइना। इसी आरआईसी से फिर ब्रिक्स बने थे और वो अब 21 देशों में फैल गया है दोस्तों। तो इससे डर है अमेरिका को और इसी से ये नफरत की बू आती है, चिढ़ पैदा होती है अमेरिका को कि उसकी बादशाहत को कोई अगर खतरा नजर आ रहा है तो यही ये जो एक्सिस है ब्रिक्स कंट्रीज का, उससे खतरा है। ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को खत्म करने में लगे हैं, डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, युआन, रुपीज, रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। यानी ईरान, अमेरिका, ईरान, रशिया, चाइना, भारत के अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और दुनिया में मल्टीपोलैरिटी ला रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे हैं, बहुध्रुवीय बना रहे हैं। अमेरिका की जो एक छत्र इस वक्त दादागिरी है, जहां मन करता है चढ़ बैठते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये चिढ़ है, हेल होल। ट्रंप को पता है ये सब और इसलिए उसे इंडिया, चाइना से इतनी नफरत निकल के आ रही है, क्योंकि खुली बगावत है अब तमाम इन कंट्रीज से और इसलिए ट्रंप की ये चिढ़ सामने आ रही है। अब जरा सिविलाइजेशन की भी बात कर लें हम। हेलहोल कह रहे हैं ना, यहां की सभ्यता को नरक कह रहे हैं ना, तो जरा सभ्यताओं के भी फर्क को हम समझ लेते हैं दोस्तों। अमेरिका वर्सेस इंडिया, ईरान, चाइना, ये संस्कार का भी युद्ध है, सभ्यताओं का ये युद्ध है, तो इसको भी जरा समझिए, ये सबसे अहम है। सिविलाइजेशन होता क्या है, सभ्यताएं होती क्या है? बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी? कतई नहीं। फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक जो मूल्य होते हैं जीवन के, समाज के, परिवार के, सोशल बॉन्ड्स, सामाजिक सौहार्द जिसको हम कहते हैं, एथिक्स, मोरालिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमेरिका की हालत क्या है इन सभी पैरामीटर्स पे? टोटल फैमिली ब्रेकडाउन। अमेरिका में फैमिली नाम का कोई सिस्टम नहीं बचा है अब। 50% मैरिज यहां पर डिवोर्स में कन्वर्ट होते हैं, तलाक होते हैं, आधे हर 2 में से 1। सिंगल मदर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। बच्चों को ग्रैंड पेरेंट के बारे में नहीं पता अमेरिका में कि दादा दादी, नाना नानी क्या होते हैं। कंप्लीट सोशल ब्रेकडाउन भी है यहां पर, समाज बचा ही नहीं है, कम्युनिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया अमेरिका में। बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम वहां पर है, घर में रहने का कोई स्कोप नहीं है, बच्चों के साथ रहने का कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। बच्चे कोई देखभाल नहीं करने वाले बुढ़ापे में। हमारे यहां आज भी कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं, और होते हैं। ये भारत में भी है, ये ईरान में भी है, और चीन में कम्युनिज्म की वजह से कम हुआ, लेकिन वहां भी अभी भी बचा है। ये बुजुर्गों का सम्मान चीन में भी है। और ये तमाम जो हालात हैं सोशल और फैमिली
ब्रेकडाउन अमेरिका में, उसका नतीजा क्या हो रहा है? मेंटल हेल्थ क्राइसिस। दिमाग ठिकाने पर नहीं है अमेरिकियों के। ये डोनाल्ड ट्रंप तो खुद रोज बता ही रहे हैं, दुनिया देख रही है हिले हुए दिमाग को। तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वहां पर, एथिकल क्राइसिस है, कोई नैतिकता नहीं, कोई नैतिकता नहीं समाज में वहां पर। और कॉर्पोरेट में करप्शन भरा पड़ा है, फाइनेंशियल फ्रॉड खूब हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट वहां नॉर्मल है। आए हैं ना एप्स्टीन फाइल्स, देखी होंगी आपने कहानियां, खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुपुत्री की तस्वीरें। तो नतीजा क्या है? अमेरिका में एक एटोमाइज सोसाइटी इसको कहते हैं, यानी हर शख्स अकेला है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर रहा है, पागल होके घूम रहा है। सड़क पर वहां पे आपको गांजा, अफीम, ड्रग्स लेते लोग नजर आ जाएंगे, गलियों में, चौराहों पर। नॉर्मल है, लीगल है। नशे में डूबा है ये मुल्क, और उसको अगर चला रहे आज कोई, तो यही एशियंस, इंडियन, चाइनीज। हेलहोल। इंडिया, ईरान, चीन की हालत क्या है? इन्हीं पैरामीटर्स पर, सभ्यता के पैरामीटर्स की बात हम समझ रहे हैं दोस्तों। फैमिली स्ट्रक्चर टोटली इंटैक्ट। हम जानते हैं ये भारत में भी है, ईरान में भी है, पूरे एशियन मुल्कों में ज्यादातर में कि फैमिली वैल्यूज है। यहां पर परिवार एक साथ एकजुट रखता है, 3-4 जनरेशन एक साथ एक घर में रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का यहां पर रेस्पेक्ट है सबसे ज्यादा। बच्चे दादा दादी, नाना नानी की गोद में पलते हैं। फैमिली के लिए सैक्रिफाइस की परंपरा है यहां पर। खुद रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन बच्चों को और बड़ों को का पहले ख्याल रखेंगे। ये हमारे वैल्यूज हैं। अमेरिका को इसका दर्द है। अमेरिका इसका खामियाजा भुगत रहा है, क्योंकि वहां पर ये वैल्यूज नहीं बचे हैं। सोशल बॉन्ड्स यहां पर हमारे देश में और एशियन कंट्रीज में सोशल बॉन्ड है, समाज एकजुट है, कम्युनिटी अभी भी यहां पर थ्राइव करती है। शादी संबंध बहुत ही अहम है यहां पर। तलाक विरले सुनने को मिलते हैं, और जो बड़े होते हैं जिम्मेदारी वो उठाते हैं परिवार की। वहां की तरह नहीं। वहां जानते हैं आप, अमेरिका और यूरोप में बच्चों को पढ़ाते तो कहते हैं कि स्पॉन्सर करते हैं बच्चे का एजुकेशन, और वो भी 12th के बाद कोई नहीं करता। घर से निकाल दिया जाता है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। और 12th तक भी जो बच्चे घर में रहते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम मेरे घर में रह रहे हो, मेरे हिसाब से रहना होगा। ये है वहां का रिलेशनशिप मां बाप और बच्चों के बीच में। वही बच्चे जब निकलते हैं 12th के बाद, चाहे वो आपको काम करते नजर आ जाएंगे, रेस्टोरेंट में प्लेट धोते नजर आ जाएंगे, वेटर का काम करते नजर आ जाएंगे, क्योंकि मां बाप उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर करना बंद कर देते हैं। हमारे यहां मार्केट में स्पॉन्सर वर्ड तो है, लेकिन घर में मां बाप बच्चों को अपनी खून पसीने की कमाई को अपने ऊपर ना खर्च करके बच्चों के जीवन को बनाने में लगा देते हैं। लेकिन वहां पर उलट है, मार्केट वाला हिसाब है। पैदा किया है तो 12th तक पढ़ा देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे तुम्हारा, उसके बाद गेट आउट, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये हाल है अमेरिका का। हेल होल। और हमारे यहां आज भी कार्मिक कंसेप्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सनातन में भी है, हिंदुओं में भी है, इस्लाम में भी है। धर्म अधर्म की समझ है हमें, और हम इस हिसाब से अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब भूल चुका है अमेरिका। हेल होल कहां है इसको समझिए। और यहां एक परिवार, एक किला होता है। बच्चे उस किले में पलते हैं, बढ़ते हैं और बुलंद होते हैं। वहां ज्यादातर आबादी साइकोलॉजिकली पीड़ित होती है। और ईरान की हालत, चाहे जितनी भी सैंक्शंस रहे हों, लेकिन फैमिली ईरान में तोड़ा नहीं जा सका। इस्लामिक वैल्यूज ने वहां के समाज को एकजुट बनाए रखा। जनरेशनल बॉन्ड वहां पर अभी भी इंटैक्ट है। देखिए इस वक्त पूरा ईरान, भले इस्लामिक रूल से कुछ लोगों को वहां पर आपत्ति रही हो, लेकिन आज पूरा ईरान एकजुट है एक मुट्ठी की तरह अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। हेल होल, नरक, और अमेरिका स्वर्ग। हकीकत समझ लो, आईना देख लो। ईरान ने जो आईना दिखाया है ना, ईरानी आईने में अपनी शक्ल देखो मिस्टर ट्रंप। और ट्रंप को भारत, ईरान, चीन से नफरत,
तो ट्रंप की नफरत का रूट भी समझिए। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अमेरिका की इंडिविजुअलिस्टिक जो व्यक्तिवादी सोच है और पूंजीवादी सोच है वो कोलैप्स हो रही है। उसकी वजह से पूरी कंट्री कोलैप्स हो रही है, नकारे जनरेशन पैदा हो रहे हैं। इंडिया, ईरान, चाइना के वैल्यूज अभी भी बचे हुए हैं, यह खतरा है उन्हें। योगा, स्पिरिचुअलिटी, सॉफ्ट पावर इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, यह खतरा लगता है। अमेरिका को भारतीय आत्मा की जरूरत है, यह अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। ट्रंप को इंडिया से नफरत है और अमेरिका में योगा की लोकप्रियता देखिए दोस्तों, 16.9 2022 का डेटा है। 16.9% अमेरिकन युवा रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 55 मिलियन अमेरिकन, यानी 5.5 करोड़ अमेरिकन। 2002 से 2022 तक में योगा प्रैक्टिस में 300% का उछाल आया है। 55.78 मिलियन अमेरिकन योगा कर रहे हैं। योगा का मार्केट यूएस में $12 बिलियन का है और ये 9.8 लगभग 10% के सालाना ग्रोथ कर रहा है। मेडिटेशन 2022 का आंकड़ा एक है कि 18.3% अमेरिकन मेडिटेशन करते हैं, जो कि 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 57% लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले लीजिए, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल 19 साल की उम्र में इंडिया ट्रिप पर आए थे, पूरब के ज्ञान को फॉलो किया, ज़ेन माइंड को फॉलो करने लगे और तब से योगा करते रहे जीवन भर, प्रैक्टिशनर बन गए ज़ेन मेडिटेशन के, जो बुद्धिज्म का एक पार्ट है। एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी यहीं से प्रेरित है, उसकी सिंप्लिसिटी, एप्पल वाला जो आपने देखा होगा, और मिनिमलिज्म, ये सब लेस इज मोर, ये ईस्टर्न फिलॉसफी है, पूरब के ये दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है जिसको उन्होंने अपनाया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अमेरिकन एलीट, जो अमेरिका के भद्रलोक हैं, स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अमेरिका में टॉप कंपनीज के लीडर्स योगा, मेडिटेशन, फिलॉसफी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि पश्चिमी पूंजीवाद से वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अंदर से खोखला महसूस करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि इंडिया हेलहोल है। 5.5 करोड़ अमेरिकन रोज योगा कर रहे हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अध्यात्म का भी जादू देखिए। ट्रंप भले भारत को नरक कह रहे हैं, पर उनके देश की जनता शांति के लिए भारत की शरण में आती है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में भारतीय दर्शन और योगा पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका को भारतीय संस्कार की सख्त जरूरत है, या कहें कि पूरब के संस्कार की। पूरब जिसको कहते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जिसमें पूरा एशिया आता है, वहां अभी भी संस्कार बचे हैं। अमेरिका खो चुका है संस्कार, और इसीलिए ऐसे वाहियात बयान दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट के ये अल्फाज, लेकिन ये तो कोई नई बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, साल भर से पूरी दुनिया देख रही है। तो ईस्टर्न वैल्यू की आज उसको जरूरत है। असल में अमेरिका को लग रहा है कि धीरे धीरे वो ईस्टर्न बन जाएगा, और बनता जा रहा है। ईस्टर्न लोग सारे काम कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, ईस्टर्न वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, ईस्टर्न लोग देश को चला रहे हैं, तो अमेरिकन बचेंगे कहां, ये डर है, इसीलिए हेलहोल कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यहां पर जो अमेरिका का हाल है, इस सभ्यता की लड़ाई में अमेरिका हार रहा है। सभ्यता की भी लड़ाई में, आर्थिक मोर्चे पर और सैन्य तानाशाही के मामले में भी ईरान ने बजा दी है, ईंट से ईंट बजा दी है। इंडिया, चाइना, ईरान अपने संस्कारों को मेंटेन कर रहे हैं, और वो ताकत है हमारी। अमेरिका इनको खो चुका है, ये कमजोरी है अमेरिका की। ट्रंप को यह एहसास हो रहा है, इसीलिए ये गाली। यूएस की इकोनॉमिक डोमिनेंस खत्म हो रही है, यूएस की मिलिट्री डोमिनेंस को ईरान ने चीथड़े उड़ा दिए हैं हॉर्मुज में। यूएस के वैल्यूज कोलैप्स कर चुके हैं। इंडिया चाइना की सिविलाइजेशन बेहतर है, तो वो कहता है हेट स्पीच देते हैं फिर। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ये जो डियर ट्रंप को ईरान ने जो आईना दिखाया है, जिसका मैंने थोड़ा सा ब्यौरा दिया है आपको, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास अभी कहने को, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपसे ही पूछता हूं, हेलहोल असल में कौन है, नर्क का द्वार असल में कौन है, और कहां से यह चिढ़ पैदा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियतों की जुबान पर आ रही है, बताइए हमें कमेंट्स में। और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हों, वैल्यूएबल लगी हों, तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।